श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। पाछे केतेक दिन को हरिदास आप श्री रणछोड़ जी के दर्शन को श्री द्वारिका जी को चले, सो माणिकचंद के गांव में ही आए। तब माणिकचंद ने अपनी स्त्री की उन्हारी सो हरिदास को पहचाने, सो हरिदास तो आगे को चले जात हते। तब माणिकचंद अपनी हाट से उतरी हरिदास के पावन परी श्री कृष्ण स्मरण करी के अपनी हाट ऊपर लीवाई ले आए। तब हरिदास अपने मन में तो जानियो जो यह है तो वैष्णव सही। पाछे हरिदास माणिकचंद के हाट ऊपर बैठी के पूछे, जो तुम कौन के सेवक हो और कौन ज्ञाति हो और कहा तुम्हारो नाम है। तब माणिकचंद ने अपनो नाम गाम ज्ञाति सब हरिदास आगे कहो। पाछे श्री गुसाई जी को के सेवक कहे। तब तो हरिदास अपने मन में बहुत ही खेद करन लागे, जो देखो अपनी ज्ञाति को यह बर श्री गुसाई जी को सेवक निकट ही हतो, परी हमने न जानियो, नातरु हम अपनी बेटी याही को विवाही देते। कौन जाने वह पुरोहित व बापड़ी को कौन से गांव में कौन के घर विवाह करी आयो है, वह मेरी बेटी या वर योग्य हती। तब माणिकचंद ने हरिदास से पूछ्यो, जो तुम्हारो नाम कहा है और कौन के सेवक हो, कहा तुम्हारी ज्ञाति है। तब हरिदास अपनो नाम गाम ज्ञाति सब माणिकचंद के आगे कहे। पाछे श्री गुसाई जी के सेवक बताए। तब तो माणिकचंद अति आनंद पाए हरिदास के पायन लागी मिली बहुत सराहना करे, जो हरिदास जी आज तुम हमको कृतार्थ करे, जो हमारी हाट ऊपर पधारे। अब तो सीधो लेहू घर चली रसोई करी प्रसाद लेहू। तब हरिदास वह हाट तो सीधो ले माणिकचंद के साथ माणिकचंद के घर को चले। सो माणिकचंद तो उहाँ जाई अपनी स्त्री सो कहे, जो तेरे पिता हरिदास जी द्वारे ठाड़े हैं, तिनको तू जाई के भीतर लिवाई लाऊ। तब हरिदास की बेटी ने अपने पति माणिकचंद से कही, जो तुम तो मेरी हंसी करत हो, मेरे पिता यहाँ कहाँ करन आवेंगे। तब माणिकचंद ने स्त्री से कहो, जो तुम एक बार घर के द्वारे जाई के देखो तो खरी। तब स्त्री द्वारे आई के देखे तो पिता द्वार ऊपर ठाड़ो है। तब वह पावन परी मिली। तब हरिदास अति आनंद पाई बेटी के साथ घर में भीतर गए। तब वह बहुत खेद करन रोवन लागी और हरिदास वो बहुत गदगद कंठ हुई भाको समाधान करियो। पाछे वह सीधो ले बीनी फटकी स्नान करी रसोई करन लागी। तब वाने पिता सो कही, जो अब तुम उठी के स्नान करो। तब हरिदास उठी स्नान करी मंदिर में जाई उत्थापन करे। तो श्री बालकृष्ण जी के दर्शन करी अति आनंद पाए। श्री ठाकुर जी की सर्व सेवा सो पहुंची शयन भोग धरी हरिदास बाहिर आए बैठे। तब बेटी ने पिता सो कही, जो तुम तो मोको बीच धारा में पटकी हती, परी मोको श्री गुसाई जी ने कृपा करी के बचाई, नातरु मोको कहूँ ठोर न हती, और मैंने तो तुम्हारे माथे हत्या देवे को विचार अपने मन में करियो हतो। पर श्री गुसाई जी ने इनको मन में मेरी सास द्वारा फेरियो। तब इनको एक वैष्णव द्वारा मन फिरियो, ताते यह सर्व कृपा तुम श्री गुसाई जी की जानियो। ये वचन बेटी के सुन हरिदास बहुत लज्जा पाई मंदिर में जाई भोग श्री ठाकुर जी को सराई आरती करी। श्री ठाकुर जी को पोढ़ाई प्रसाद लीने। पाछे माणिकचंद के माता पिता आदि सगरे हरिदास को मिले, अपनी बहू की सराहना बहुत करे। तब हरिदास उनके वचन सुनी के बहुत ही आनंद पाए। पाछे माणिकचंद की माता ने श्री ठाकुर जी के रसोई करीबी के सर्व समाचार जा दिन के कहे। तब हरिदास बेटी की उपमा सुनी के अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे माणिकचंद ने वहाँ वैष्णव को खबरी करी, जो हरिदास हमारे घर पधारे हैं। तब वह वैष्णव हरिदास जी को मिली वे को माणिकचंद के घर आए, हरिदास को मिले। पाछे हरिदास ने वहाँ वैष्णव को अपने पास बैठारी के कुशल समाचार पूछे। ता पाछे बेटी ने पिता सो कही, जो यह धीर है और यह कृपा जो सब भई है, सो इनको प्रताप जानियो। और सगरे माणिकचंद के घर के वह वैष्णव की सराहना करन लागे। तब वैष्णव ने इनसो कहो, जो तुम मेरी सराहना करत हो सो क्यों करत हो, सराहना तो हरिदास जी की करो, जाके प्रताप सो तुमको श्री गुसाई जी के चरणारविंद की प्राप्ति भई। और ये हरिदास जी ऐसे भगवदीय हैं
जिनने राजद्वार में श्री गुसाई जी को डंका या प्रकार बजायो, जो मीरता सहित राजा जेमल जी श्री गुसाई जी की शरणी आए, इनके धैर्य की उपमा करो, जो अपनो प्राण देनो करियो परि श्री गुसाई जी को आश्रय न छोड़ियो, इनकी धैर्य की उपमा कहा जीव करेगो। पाछे या प्रकार परस्पर बतराई, यह वैष्णव अपने घर गयो। पाछे हरिदास बड़े सवारे देह कृत्य करी चलन लागे, तब बेटी बहुत खेद करन लागी। तब हरिदास ने बेटी सो कही, जो बेटी याही प्रकार तेरी माता तेरे मिलिवे को खेद बहुत करत है, तासो हो एक बार पाछो घर जाऊंगो, तहाँ सो तेरी माता को यहाँ तो तेरे पास तेरे मिलवे को लिवाई लाऊंगो। तब जो तेरी इच्छा में आवे तब तू हमको यहाँ से विदा करियो। तब पिता के वचन सुनी के बेटी अति प्रसन्न हुई, पिता को घर को विदा करियो। सो हरिदास मेहता में अपने घर आई बहुत सामग्री बासन कपड़ा और जो दाइजे को सामान सर्व होत है सो सिद्ध कराए। तब अपनी स्त्री सो हरिदास ने ये बेटी के सब समाचार कहे। तब स्त्री ने कही, जो हो तो अब एक बार अपनी बेटी सो मिलूंगी, तासो तुम बेगी मोको लिवाई चलो। सो वाने बेटी के लिए बहुत गहनो लियो और श्री ठाकुर जी को संग पधराए ले सब सामान ले घर ते चले। तब एक मनुष्य बेटी पास पठायो, तासो ये समाचार बेटी सो कहाए, जो हमारे साथ श्री ठाकुर जी पधारत हैं, ताते एक घर अपने पास को खासा कराई जल भराई चूल्हा कराई राखियो, जो श्री ठाकुर जी पधारे पाछे अवार न होई। तब वे माणिकचंद अति आनंद पाई घर सिद्ध कराए राख्यो। तो हरिदास तो आवत ही वह घर में पधारे और हरिदास की स्त्री तो अपनी बेटी के पास गई। पाछे हरिदास तो सब वस्तु भाव पधराई के श्री ठाकुर जी की सेवा में स्नान करे और ये तो माँ बेटी भेटी के अति आनंद पाए के वह तो बेटी के मंदिर में न्याई मंदिर से पहुंची के बेटी को अपने घर लिवाई ले आई। पाछे यहाँ दो स्नान करी हरिदास रसोई करत हते, तहाँ ये दो जाई के इनने रसोई करी। पाछे हिल मिल के श्री ठाकुर जी की सेवा करी के भोग धरी। समय अनुसार भोग सराई के जब ही हरिदास की बेटी मंदिर में जाई श्री ठाकुर जी के चरण परस करे, तब श्री ठाकुर जी वाके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई के वासो कहे, जो अमुकी तू आची है। तब यह श्री ठाकुर जी से बोली, जो अब तो तुम यूं ही कहोगे, जो हो आची न होती तो तुम मेरे पास कौन भांति पधारते, परी तुम तो आछे हो, जो मेरी खबरी प्रथम न राखी। अब मोसो पूछे, जो अमू की तू आछी है, यह सब निठुराई में तुम्हारी जानी, परी तुम तो श्री गुसाई जी के बस हो, ताते तुम्हारी निठुराई यहाँ न चली। यह वाके निठुर बचन सुनी के श्री ठाकुर जी ने हंसी के अपने चरणारविंद पसार दिए। तब वाने श्री ठाकुर जी के चरण परस किए। श्री ठाकुर जी अपनी स्व इच्छा सो कराए। वह हरिदास की बेटी ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। पाछे माणिकचंद आती सगरेन को हरिदास ने प्रसाद लेवे को अपने घर बुलाए, तो वे सगरे हरिदास के घर आई के प्रसाद भली भांति सो लिए। पाछे वह सब दाइजा को सामान जो हरिदास अपने घर ते ले आए हते, तो सबन को सब पहराई दीने। पाछे केतेक दिन हरिदास व गाम में रहे, ता पाछे हरिदास श्री द्वारिका जी जाई, तहाँ श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के पाछे फेरी माणिकचंद के गांव में आए, तहाँ केतेक दिन रहे। पाछे माणिकचंद को साथ लेके अपनी बेटी को साथ लेके हरिदास माणिकचंद के गांव सो स्त्री सहित श्री ठाकुर जी सहित चले। तो कछुक ही दिन में मेरता गांव में अपने घर आए। पाछे माणिकचंद को हरिदास ने बहुत दिन लो मेरता में राखे। ता पाछे हरिदास बहुत द्रव्य देके माणिकचंद को और बेटी अपनी को प्रसन्न करी मेरता सो विदा करी के उनके गांव घर पठाए। ता पाछे हरिदास परस्पर आप उनको बुलावते और आपहु हरिदास काहू समय बेटी को मिलन जाते। या प्रकार दो जन अति प्रसन्न भय रहते। भाव प्रकाश ताते जीव को संगति चाहिए, जो या जीव को संगति भगवदियन की होई, तो श्रीनाथ जी या ऊपर निश्चय कृपा करे, मन की गम्य संगति से उत्कर्ष होई। वह हरिदास की बेटी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदी हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। फिर कुछ दिन बाद हरिदास श्री द्वारिका जी को दर्शन करने चले, तो माणिकचंद के गांव में आए। तब माणिकचंद को लगा कि ये मेरी पत्नी के पिता ही होने चाहिए।
तब वह उनके पास गए और उनको उनके पांव लग के श्री श्री कृष्ण स्मरण किया। तब हरिदास ने जाना कि ये तो वैष्णव दिख रहे हैं। तब हरिदास ने माणिक चंद से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जाति के हो? तब माणिक चंद ने सब बताया और कहा कि हम श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब हरिदास अपने मन में खेद करने लगे कि पता नहीं वो पुरोहित मेरी बेटी का ब्याह कहाँ करा के आया होगा। ये इतना अच्छा श्री गुसाई जी का सेवक पास में ही था। तब माणिक चंद ने हरिदास से पूछा कि आपका नाम क्या है? आप किस जाति के हो? तब हरिदास ने सब बताया, नाम, गांव, जाति सब। तब माणिकचंद ने प्रसन्न होके कहा कि अब आप मेरे घर चलिए और प्रसाद लीजिए। तब माणिकचंद हरिदास को घर लाए और अपनी स्त्री से कहा कि बाहर जाके देखो, तुम्हारे पिता आए हैं। तब उसने हंस के कहा कि मेरे पिता यहाँ कैसे आएंगे? तब उसने बाहर जाके देखा तो पिता द्वार पर खड़े थे। तब वह अपने पिता को घर में लाई और रोने लगी। तब हरिदास ने अपनी बेटी को बहुत प्रकार से समझाया। फिर वह तो भोजन बनाने लगी और हरिदास ने स्नान करके उत्थापन से शयन की सब सेवा पहुँच के बाहर आए। फिर प्रसाद लिया। फिर माणिकचंद के माता पिता सब हरिदास से मिले। तब हरिदास बहुत प्रसन्न हुए। फिर माणिकचंद ने उन वैष्णव को खबर करी जो इनके घर के पास रहते थे। तब वह आए तो हरिदास उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हुए। तब माणिकचंद आदि सब वह वैष्णव की बहुत सराहना करने लगे। फिर हरिदास अगले दिन जाने लगे। तब बेटी बहुत खेद करने लगी। तब हरिदास ने बेटी से कहा कि मैं अभी मेरता जाके तेरी माँ को यहाँ लेके आता हूँ। तब हरिदास मेरता आए और पत्नी और श्री ठाकुर जी के को संग पधरा के सब सामान लेके चले और अपनी बेटी के गांव आए। तब वहाँ एक दूसरे घर में हरिदास तो श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे और उनकी पत्नी तो बेटी से मिलने गई। फिर हरिदास तो सब सेवा करने लगे। तब बेटी और माता भी आई और सबने हिल मिलकर सेवा करी और आनंद से श्री ठाकुर जी को भोग धराया। तब वह बेटी श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने गई। तब श्री ठाकुर जी उससे पूछे, जो अमुकी तू अच्छी तो है न? तब इनने कही कि अच्छी नहीं होती तो तुम यहाँ कैसे पधारते? तब उसके वचन सुन के श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर हरिदास ने अपनी बेटी और उसके माता पिता माणिकचंद आदि सब के लिए जो सब सामान लाए थे वो सब दिया। फिर हरिदास श्री द्वारिका जी को गए। फिर वापस आके कुछ दिन माणिकचंद के गांव में रहकर हरिदास को अपने घर मेरता में माणिकचंद और अपनी बेटी को साथ लेके अपने मेरता गांव में आए और ऐसे ही वह परस्पर एक दूसरे के घर आने जाने लगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जीव को संगति अच्छी करनी चाहिए और संगति भगवदीय से होए तो श्रीनाथ जी निश्चय कृपा करते हैं। तो वह हरिदास की बेटी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।